भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सर्वेषां मंगलं भवतु। एक अंधा व्यक्ति, उसने सुना 84 भवनों वाला, 84 कक्ष वाला एक बड़ा विशाल और भव्य भवन है। काफी उसकी प्रशंसा सुनी। उसका मन हुआ उस भवन में मुझे भी घूम के आना चाहिए। मन पक्षी ने उड़ान भरनी शुरू की। किसी की सहायता चाहिए उस भवन में जाने के लिए। उसका एक बड़ा विश्वसनीय और जिसपे उसे पूरा विश्वास था कि वो मेरा परम हितैषी है, उनके पास गए, उनसे निवेदन किया, मैंने सुना है एक 84 कक्ष वाला भवन है, बड़ा ही विचित्र और भव्य है। मेरी इच्छा है कि मैं उसमें एक बार भ्रमण कर लूं, अतः आप उसमें मुझे छोड़ाओ। लौट तो मैं आऊंगा स्वयं ही, किंतु जाने में मुझे असमर्थता लगती है। तब उस मित्र ने कहा, देखो, ले तो मैं जाऊंगा उस भवन में, तुम्हें पहुंचा दूंगा, किंतु उस भवन में केवल एक ही रास्ता है। यदि उसमें कोई प्रवेश कर जाता है तो वहां से निकलना अत्यंत कठिन है। एक और बात है, वो 84 भवन तो है, किंतु एक भवन में से ही अनेक भवन निकलते हैं। एक भवन में से 1,000 भवन और निकले, उनमें से 1000 में से जो एक भवन है उसमें से 1 लाख और निकले। इस तरह से वो विस्तार उसका बड़ा अपार है, और उसमें जो घुस जाता है एक तरह से भटक जाता है। वहां से निकलना अत्यंत कठिन है। इसलिए मित्र, मैं चाहता हूं कि तुम उसमें न जाओ। किंतु इस व्यक्ति ने कहा, नहीं, मेरी बड़ी इच्छा है कि एक बार मैं उन कक्षों को घूम के देख लूं। मेरी घूमने की इच्छा है, मुझे आप कृपा करके उस भवन में छोड़ाओ। यह उनका सुविज्ञ मित्र उनके आग्रह पे उन्हें वहां ले गए, भवन में ले जाके छोड़ दिया और कहा, यदि तुम्हें यहां से बाहर निकलना हो, जब तुम्हारा घूम के अच्छी तरह से मन भर जाए, तब तुम एक काम करना कि ये जो भवन है ये वृत्ताकार है, वर्तुलाकार है, ये गोल गोल बनी हुई है। तुम्हें जब निकलना हो तो तुम दीवारों के हाथ लगाते हुए चलना, और चलते चलते तुम्हें रास्ता मिल जाएगा, फिर उससे निकल आना। ये मित्र बोला कि चिंता की कोई बात नहीं है, आपने मुझे बता भी दिया, और इतना तो मैं भी जानता हूं कि कोई गोलाकार चीज होती है तो उसके दीवारों के हाथ लगाते लगाते चलेंगे और एक ही रास्ता है, तो फिर मैं रास्ते पे पहुंच ही जाऊंगा। फिर भी उसके सुविज्ञ मित्र ने कहा, यदि मित्र तुम किसी प्रकार से भटक जाओ और रास्ता न मिले, घूमते घूमते श्रमित हो जाओ, तब तुम मुझे पुकार लेना। मैं तुम्हारे आसपास ही कहीं रहूंगा और तुम्हारी मैं पुकार सुन के तुम्हारे पास तुम्हारी सहायता के लिए उपस्थित हो जाऊंगा। यह मित्र बोला, जो कि अंधा व्यक्ति था, कि मैं निकल आऊंगा, आप निश्चिंत रहो। ऐसा विश्वास पाकर वो सुविज्ञ मित्र उनका चला गया। अब ये व्यक्ति एक कक्ष से दूसरे में जाए, तीसरे में जाए, घूमते घूमते लाखों वर्ष बीत गए। हर कक्ष में जाए उसी में अच्छा लगे, किंतु थोड़े समय बाद वहां जाके पता चले
कि इसमें भी कुछ कमियां हैं, कुछ अभाव है, यहाँ भी वो सुख नहीं है। तो दूसरे में, तीसरे में इस तरह से घूमता रहा। हर कक्ष में, हर भवन में जाके उसे कोई ना कोई अभाव का अनुभव हुआ कि नहीं, यहां भी पूर्ण शांति नहीं, यहां भी सुख नहीं, यहां भी दुख है। किंतु एक चीज और विचित्र थी, जिस कक्ष में जाता था उसमें काफी समय तक रहता था, निकलने का मन ही नहीं होता था, तो धक्का मार के उसको निकाला जाता था वहां से। एक दिन वो बहुत दुखी हुआ कि जहां भी जाता हूं मुझे कुछ अच्छा तो लगता है कुछ समय, किंतु थोड़े दुख सुख अच्छा बुरा तो होता ही है, फिर भी मुझे वहां टिकने नहीं देता कोई, एक समय आने पे वहां से निकाल दिया जाता है। उसके मन में खिन्नता हुई, विचार किया मैं इस भवन से अब बाहर ही चला जाता हूं। बहुत वर्ष हो गए घूमते घूमते, अब और नहीं, अब मैं वापस चलता हूं। जैसे कि उस मित्र ने बताया था कि घूमते हुए आप दीवार को छूते हुए चलना तो तुम्हें दरवाजा मिल जाएगा। इस सज्जन ने वैसा ही किया, घूमता रहा हाथ छू के, घूमते घूमते, किंतु जब दरवाजा निकट आता तो कोई मक्खी, कोई मच्छर या कोई खुजली खारिश होती, तो जिस हाथ से दीवार को छू के चल रहा था उसी हाथ से वो उस कार्य को करता था, मक्खी उड़ाना या मच्छर हटाना अथवा खुजली करना। यद्यपि उसके पास दूसरा हाथ था, वो उससे भी काम कर सकता था, किंतु ऐसा नहीं किया। जैसे उस हाथ से दीवार छूटती, वैसे ही वो दरवाजा निकट आता और दरवाजा उसे छूट जाता। फिर इस तरह से उसे चक्कर लगाना पड़ता, और जैसे निकट आता वैसे ही फिर उसके हाथ से हाथ उठता, वही उसी हाथ को उठाता जिससे दीवार स्पर्श कर रही थी, और दरवाजा निकट आने के बाद फिर वो छूट जाता। ऐसे उसने कई चक्कर लगा लिए। अंत में बड़ा दुखी हुआ कि मुझे लगता है कि वो रास्ता तो है ही नहीं, संभवतः उसको बंद कर दिया गया है, अब इससे मैं निकल नहीं सकता, अब तो मैं इसमें हमेशा के लिए फंस चुका हूं, अब मेरा क्या होगा। अब तो वो विकल हो गया, इतना विकल हुआ, रोने लगा, दहाड़े मार के रोने लगा। अब मैं यहां से कैसे निकल सकता हूं, एक मार्ग बताया था किंतु जिससे मैं आया था, किंतु वो भी बंद हो गया, अब तो मैं यहां सदैव के लिए फंस गया, अब कैसे निकलूंगा, अब जा ही नहीं सकता कहीं। फिर उसे अपने उस सुविज्ञ मित्र की याद आई, मित्र की सहायता से मैं यहां आया था, और मेरे मित्र ने मुझसे ये भी कहा था कि यदि तुम किसी तरह से ना निकल पाओ तो मुझे याद कर लेना, पुकार लेना, तुम्हारे निकट ही होऊंगा, कहीं आसपास तुम्हारी आवाज मुझ तक पहुंच जाएगी। तब उसने अपने उस मित्र को पुकारा, सुविज्ञ को, कि मुझे बचाओ, मैं यहां अत्यंत दुखी हो चुका हूं, यहां से निकलने का मुझे कोई मार्ग नहीं मिल रहा, मुझे राह दिखाओ, अंधकार से भरे मेरे जीवन में आप प्रकाश बन के चले आओ, ताकि मैं मार्ग ढूंढ के इस चक्र से, इस भवन से बाहर जा सकूं। आर्त स्वर से पुकारा, सुविज्ञ मित्र दूर नहीं था, निकट ही था, उसकी पुकार सुनी और वो शीघ्र उनके पास आया और कहा, मित्र मैं सदैव तेरे पास हूं, धैर्य मत खो, आओ। बड़े स्नेह से उसे वहां से बाहर निकाल लिया। हम सब इसी तरह से भटक रहे हैं। ये 84 लाख वाला भवन, कक्ष वाला विशाल काय भवन, ये मृत्युलोक है, यही ब्रह्मांड है। आप अनेक इसमें कक्ष देख रहे हो ना, जीवात्मा सब कक्षों में है, वृक्षों में भी है,
पशुओं में भी है, कीट पतंगों में भी है, पक्षियों में भी है, सर्प इत्यादि में भी है। सब ये भवन ही है अनेक प्रकार के, और इसी में ये जीव भटक रहा है। सुविज्ञ, सब कुछ जानने वाला, अच्छी तरह से जानने वाला वह परमात्मा सदैव का मित्र है इस जीवात्मा का, रक्षण पोषण करता है, इसके लिए ही अनेक प्रकार की सुविधाएं देता है। और जब भटक भटक के ये जीव थक लेता है, सब कुछ देख लेता है, हर जन्म में जाके देखा, देखे सब कर कर्म गुसाई, सुखी भयउर अभी की नहीं। मैंने सब कुछ करके देख लिया, किंतु अब के समान मैं सुखी कभी नहीं हुआ। सुख कब हुआ? जब सुविज्ञ ने इस चक्र से निकाल दिया, जब सुविज्ञ को याद कर लिया। सुविज्ञ वह परमात्मा जो अच्छी तरह से जानने वाला है, उसने इस अल्पज्ञ को, जो बहुत कम जानता है, जिसके ऊपर अविद्या का आवरण पड़ जाता है, जिसकी प्रज्ञा रूपी आंखों में अज्ञानता की धूल गिर जाती है, अविद्या का आवरण, पर्दा गिर जाता है, वह जीव जब फंस जाता है तो वही सर्वेश्वर, सर्वशक्तिमान, सर्वंतर्यामी, आनंद घन वह परमपिता परमेश्वर इस जीव पर करुणा करके इसे इस दुख से मुक्त कर देता है। हम भी उससे प्रार्थना करें। वह दशा जो उस अंधे व्यक्ति की थी, हमारी भी है। हम भी इसी तरह से भटक रहे हैं। और जब ये मनुष्य रूपी हमें दरवाजा मिलता है जहां से हम बाहर जा सकते हैं, मनुष्य का जीवन ही एकमात्र ऐसा है जो बाहर जाने का मार्ग है, और किसी भी शरीर के द्वारा हम इस कुचक्र से बाहर नहीं जा सकते। एक बात बताई थी कि धक्का मार के निकालना पड़ता है, कितना भी कक्ष अच्छा हो या बुरा हो, उसमें से भी निकलना नहीं चाहता। ये मृत्यु रूपी धक्का लगता है, तभी निकलता है जीव। शरीर को, सहज में आस्थाओं को, जहां जिसकी आस्था जुड़ी हुई है, वासनाओं को, जहां कामनाएं, इच्छाएं जुड़ी हुई है, उनको सहज में कोई नहीं छोड़ता, क्योंकि शरीर के साथ ही उसे भोग मिलते हैं। शरीर के माध्यम से ही तो ये भोगता है, दुख भी और सुख भी। शरीर यदि नहीं होगा तो न सुन सकेगा, न देख सकेगा, न खा सकेगा, न चख सकेगा, न स्पर्श कर सकेगा, न सूंघ सकेगा। शरीर के माध्यम से ही ये सारी क्रियाओं को, सुखों को भोगता है और दुखों को भी भोगता है, क्योंकि उसका परिणाम जो मिलता है, दुख, उसे भी भोगता है। इसी से पाप और पुण्य करता है। इसलिए शरीर के प्रति इसकी आस्था बन जाती है। जल्दी से इस कक्ष को छोड़ना नहीं चाहता, तब इसे धक्का मार के निकालना पड़ता है कि इतना ही समय इस कक्ष में तुम्हें रहने को मिला था, इससे ज्यादा नहीं। हमारी वही स्थिति है कि हम भी इस मनुष्य के शरीर में अब आ चुके हैं। हमें दरवाजा मिल चुका है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये मोक्ष का द्वार है और मोक्ष तक पहुंचने का साधन है। जैसे गंगा स्नान के लिए जाए तो वहां तक पहुंचने के लिए हमें कोई वाहन चाहिए, वो वाहन ये शरीर है। कौन सा शरीर? मानव का शरीर। इसके माध्यम से ही हम अपने लक्ष्य तक, अर्थात इस कुचक्र से, जो मृत्यु लोक है, जन्म मृत्यु के इस घोर दुख से छूट सकते हैं। सभी कुछ भूल के दुख से छूटने का यत्न करना ही चाहिए। आपको हर जन्म में, हर शरीर में सारे भोग मिलते हैं, संतान भी मिलती है, साथी भी, जीवन साथी भी मिल जाते हैं, पति पत्नी के रिश्ते भी जुड़ते हैं, कुटुंब, परिवार, समाज भी होता है। मैं ये अनुभव करती हूँ कि सारे पक्षी संगठन में रहते हैं। किसी को भी देख लो, जंगल में जो पशु होते हैं, हिरण इत्यादि, सब ग्रुप में होते हैं, सब संगठन में होते हैं। यहाँ चिड़ियाओं को भिन्न भिन्न चिड़ियाएं होती है, सबका अपना अपना ग्रुप होता है। एक जैसी चिड़ियाएं एक ग्रुप में ही होती है, दूसरी का दूसरा ग्रुप होता है। सब पक्षी अपने अपने ग्रुप में होते हैं, सबके संतान होती है, सब सहयोगी साथी मिल जाते हैं। आहार भी रुचि के अनुसार जैसा जिसको चाहिए वैसा ही मिल जाता है। सबको अपना आवास भी मिल जाता है, अपना
क्षमता अनुसार सभी अपना घोंसला वृक्षों पे, डाली इत्यादि पे, जहां भी जिसको अभिरुचि होती है वही बना ही लेते हैं। किसी के लिए किसी भी चीज की कोई अभाव की अनुभूति विशेष नहीं होती है, सभी को सब सामान्य मिल रहा है। फिर मनुष्य ने किया क्या? यदि उसका जीवन इन पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े इत्यादि से इतर भिन्न नहीं दिखाई देता तो उसने किया क्या? कुछ भी नहीं किया। जो आप घर परिवार, भोजन छादन, समाज, इस सब के लिए अपना मानव जीवन जैसा अमूल्य रतन दांव पे लगा रहे हो, यह तो तुम्हें हर जन्म में मिला था, फिर यहां ऐसी भूल क्यों कर रहे हो? अब इस द्वार से बाहर निकल जाओ। ये अवसर मिला है, अवसर चूक गए, बड़े पछताओगे। वही है कि उस अंधे व्यक्ति ने जैसे दरवाजा आने पे हाथ उठा के उसी से मच्छर इत्यादि को उड़ाना शुरू किया अथवा खारिश की और दरवाजा छूट गया। वही मनोदशा हम सबकी ना बन जाए। इस द्वार को अब सदुपयोग में ले लो और इस मार्ग से बाहर निकल जाओ। बहुत भटक लिए, क्या ठोकर खा खा के तुम्हें तृप्ति नहीं हुई? क्या तुम्हारा मन ये नहीं कहता कि बहुत भोग लिया है, बहुत दुख उठा लिया है, बहुत भटक लिए हैं, अब विश्राम चाहिए, अब उस परम मित्र चाहिए। बाहर के मित्र बहुत बना लिए, जो कभी कोई अपना ना हो सका, अब उनसे मन हटके जो सदा अपना था, वह सुविज्ञ मित्र, सर्वज्ञ मित्र, परमानंद स्वरूप, वह परमपिता परमेश्वर जो जन्म जन्म हमारा साथ देता है, क्यों ना उससे जा मिले। उसकी तो याद ही नहीं आती। कब आती है? जब संसारिक रिश्ते तुम्हें कष्ट पहुंचाते हैं, जब तुम्हारे विश्वास, अपेक्षाओं को, आशाओं को ठेस पहुंचती है, तब उसकी याद आती है। थोड़ी बहुत, वो भी ज्यादा समय की नहीं, थोड़े समय आती है। किंतु सच तो ये है कि जिन्हें तुम अपना बनाए बैठे हैं, ये तुम्हारे है ही नहीं। जहां तुम बसेरा डाले बैठे हुए हो, ये बसेरा तुम्हारा नहीं है। आसक्त मत हो, छोड़ते समय बड़ा कष्ट होगा। जहां आसक्ति हो जाती है, वहां त्याग करते समय बहुत कष्ट होता है। ये भी ध्यान रखो कि तुमसे बलात् ले लिया जाएगा, तुम्हारे पास नहीं रह सकता सदैव। नाशवान संसार से मोह क्यों? नाशवान जगत से क्यों इतने आसक्त है? उस अविनाशी से संबंध जोड़ो, जिसे पाके तुम्हारे सारे बंधन टूट जाएंगे, जिसे पाके तुम्हारी दौड़ समाप्त हो जाएगी, तुम्हारा भटकाव मिट जाएगा, जिसे पाके परम विश्राम मिलेगा, उसकी तरफ अग्रसर हो जाओ। और हर जन्म में भोग लिया, बहुत खा लिया, बहुत पी लिया, बहुत देख लिया, बहुत सुन लिया, बहुत छू लिया, बहुत संग्रह कर लिया, बहुत मित्र बना लिए, समाज में बड़ी मान प्रतिष्ठा पा ली, बहुत कुछ हासिल कर लिया है। बस अब जो हासिल वास्तव में करना है, अब उसे संग्रहित कर लो, धर्म का धन इकट्ठा करो और इसके द्वारा आप इस मानव रूपी मार्ग से मोक्ष की तरफ, मुक्ति की तरफ बढ़ चलो। ये अवसर फिर पता नहीं कब मिले, चूक गए न जाने कब तक के लिए, फिर रह गए यहीं, सिर पटकते रहेंगे और रोते तड़पते चिल्लाते रहेंगे, किंतु पड़े इसी में रहेंगे। विवेक से, बुद्धि से विचार करके अब इन क्लेशों को, इन बंधनों को, अपनी मान्यताओं को जो हमने कल्पित कर लिया है, ये मेरा भाई, ये मेरा मित्र, ये मेरा कुटुंब, ये मेरा धन, ये मेरा घर, ये मेरा समाज, कल्पित है तुम्हारा, वास्तव में नहीं है। यही आगे कल्पना की थी। बच्चे छोटे छोटे घर बनाते हैं छोटी अवस्था में, हम भी खेले, हमें भी पता है, रेत मिट्टी के बनाते थे। लेकिन अगर कोई बच्चा उसे तोड़ देता था तो चिल्लाते थे, मेरा घर तोड़ दिया।
मेरा खिलौना तोड़ दिया। वही दशा हमारी है, हम भी बच्चों की तरह अज्ञानी ही तो बने हुए हैं, इसमें तो उलझे हुए हैं, इससे क्यों नहीं हट पा रहे। सचमुच आप इस संसार में रहते हुए, पिछली बार हमने एक बताया था कि तुम संसार में रहो भले ही, किंतु संसार को अपने मन में मत आने दो। समस्याएं आए, वो समस्याएं तुम्हारी बनाई हुई है, कहीं से कोई समस्या नहीं आई। तो इनमें गंभीरता से विचार करो और इस दरवाजे को जो तुम्हें मिल गया है, मानव रूपी दरवाजा, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, ये शरीर धर्म का साधन जो तुम्हें प्राप्त हो गया है, धर्म का भी साधन, मोक्ष का भी साधन, क्योंकि धर्म से ही मोक्ष की तरफ बढ़ा जाएगा। इसको अब न खो, इसको अब न खो, इस अवसर को अब ना चूको, क्योंकि अब चूक गए तो फिर कभी नहीं हाथ आएगा। न जाने कब उस सुविज्ञ मित्र को तुम पुकारोगे या भूल ही जाओगे। भूल तो गए। आपको पता है सृष्टि को बने हुए लगभग 2 अरब के आसपास हो गया है, तब से हम मरते जन्मते आ रहे हैं, और इसके बाद इससे पहले भी ऐसे ही थे। किसी चीज से आप एक हफ्ते एक ही भोजन को करो, आपका मन उब जाता है, दूसरे समय के लिए आपका दूसरा मीनू बदल जाता है। इससे क्यों नहीं उबता? इस भटकाव से क्यों नहीं मन हटता? ये प्रश्न स्वयं से करो और विवेक को जागृत करो। जो आपकी आत्मज्ञान रूपी प्रज्ञा, जो अविद्या ने ढक दिया है, उस प्रज्ञा को जागृत करो और आत्मनिरीक्षण करो। मेरा तो बार बार आप लोगों को यही सुझाव है, यही मेरा निवेदन है कि अब बहुत भटक लिए। अब इस जो मानव जीवन रूपी हमें मार्ग मिला है, इससे, इस कुचक्र से निकल जाए और अपने परम लक्ष्य, परम गति को प्राप्त करें। चिंतन करना, आप इस विषय पे चिंतन करना मेरा आप लोगों से बार बार निवेदन है। गहन चिंतन करो और इस कुचक्र से मुक्त हो जाओ। ओम शम।